बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। नाज़रीन किराम, क्या आप जानते हैं कि दज्जाल के फितने में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वालों में ख़वातीन क्यों शामिल होंगी? आज हम आपको वो निशानियां बताने जा रहे हैं जो दज्जाली औरतों की पहचान है। इस वीडियो में हम न सिर्फ ये देखेंगे कि यहूदियों के बाद ख़वातीन ही दज्जाल के जाल में क्यों फंसेंगी, बल्कि ये भी जानेंगे कि इसराइली ख़वातीन किस तरह खास रसूमात के जरिए दज्जाल को बुलाने में मसरूफ हैं। यकीन जानिए ये वो मनाजिर हैं जो आपको दज्जाल के फितने की हकीकी तस्वीर दिखाएंगे, और हम आपको दज्जाल के 5 सबसे बड़े राज भी बयान करेंगे जो हर मुसलमान को लाजमन मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये राज वक्त के साथ छुपते जा रहे हैं। लिहाजा ख़वातीन हजरात, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप ये भी जान पाएंगे कि औरतें दज्जाल को क्यों पसंद करेंगी। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ऐसा फरमान जो आपके होश उड़ा कर रख देगा। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले ये जानते हैं कि दज्जाल की हिमायत करने वाली ख़वातीन कौन सी होंगी और वो किस किस्म की छुपी हुई रसूमात अदा करती हैं। नाज़रीन, अहादीस मुबारका हमें वाज़े तौर पर खबरदार करती हैं कि दज्जाल के पैरोकारों की अक्सरियत यहूदियों और ख़वातीन पर मुश्तमिल होगी। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक इंतहाई खौफनाक फितना है जिसके मुतालिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही उम्मत को आगाह फरमा दिया था। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की तरफ जाने वालों में ख़वातीन की तादाद इस कदर ज्यादा होगी कि एक आदमी अपनी करीबी रिश्तेदार औरतों, माँ, बेटी, बहन, फुप्पी और दीगर ख़वातीन को मजबूती से बांध देगा, इस खौफ से कि कहीं ये दज्जाल के फितने की तरफ ना चली जाए। यह हदीस इस फितने की शिद्दत और खतरनाकी को वाज़ेह करती है कि दज्जाल का फरेब अक्ल, जज्बात और ईमान तीनों पर बैक वक्त हमला करेगा। इसीलिए ये फितना सबसे ज्यादा उन दिलों को अपनी लपेट में लेगा जो दुनिया की चमक दमक, जाहिरी करिश्मों और झूठे वादों से जल्द मुतासिर हो जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ जरा रुकिए, क्योंकि हम आपको पहली मर्तबा वो मनाजिर दिखाने जा रहे हैं जो आम आंख नहीं देख पाती। यहाँ आप खुद देखेंगे कि इसराइली ख़वातीन दज्जाल को बुलाने के लिए किन मखसूस और पुरअसरार रसूमात में मसरूफ हैं। ये कोई आम इबादत नहीं, ये वो खुफिया अमाल हैं जो सदियों से पर्दे में रखे गए थे। तारीक कमरों में जलते हुए शमेदान, पुरअसरार निशानात, मखसूस अल्फाज की सरगोशियां और वो कलिमात जो दिल में लर्जा तारी कर दें। कहा जाता है कि ये ख़वातीन जो यहूदी कम्युनिटी में मजहबी मकाम रखती हैं, तलमूद के मखसूस नुस्खे खोलकर एक ऐसी दुआ पढ़ती हैं जिसे वो खुद आखिरी निजात की पुकार कहते हैं। गिरिया औजारी के आलम में वो दज्जाल को मुखातिब करके कहती हैं, ऐ हमारे मसीहा, ऐ पोशीदा ताकत, हम तेरी मदद के तलबगार हैं। हम तेरी क़यादत में दुनिया पर हुक्मरानी चाहते हैं। हमारे दिलों को सुकून दे, हमें गलबा अता कर और जल्द जाहिर हो जा। नाज़रीन, इन दुआओं में एक ऐसा खौफ, एक ऐसी बेचैनी और एक ऐसी शिद्दत बयान की जाती है कि सुनने वाला कांप उठे। वाज़े तौर पर ये रसूमात सिर्फ एक मकसद के लिए की जा रही हैं कि दज्जाल जल्द जाहिर हो और दुनिया के एक ऐसे फितने में दाखिल हो जाए जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। दज्जाल को झूठा मसीह या झूठा खुदा भी कहा जाता है। दुनिया के हर मुसलमान का इस बात पर ईमान है कि दज्जाल अपनी ताकत और फरेब के जरिए तबाही लाएगा। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे काबिल और जानने वाले इंसान हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दज्जाल की कई वाज़ेह निशानियां बयान फरमाई हैं, जबकि मगरिब में दज्जाल को अपने क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया भर में अपने शोबदों से तबाही पैदा करेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर क़यामत से पहले और दुनिया के आखिरी दिनों में होगा। इसका मकसद दुनिया से इस्लाम और उसके पैरोकारों को खत्म करना होगा। दज्जाल अल्लाह के मानने वालों को अपनी बंदगी पर मजबूर करके उन्हें जहन्नुम में धकेलने के लिए आएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दज्जाल एक आंख से काना होगा, वो एक जगह नहीं रुकेगा। ट्रंप ने दज्जाल तैयार कर लिया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस हूबहू पूरी होती नजर आ रही है। दुनिया 2 वाज़ेह खैमों में बट चुकी है। यरूशलेम को दज्जाल का मरकज बना दिया गया और 30 से ज्यादा ममालिक एक नए आलमी निजाम में जकड़े जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जब दुनिया 2 खैमों में बट जाए तो दज्जाल का इंतजार करो। आज फारस की तबाही का वक्त करीब है। अरब की हलाकत के आसार नमूदार हो चुके हैं और बैतुल मक़दस मरकजी किरदार अदा कर रहा है। ये सब क़यामत की बड़ी निशानियों का आगाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी जमाने में जब लोग 2 खैमों और जमातों में तकसीम हो जाएंगे, एक अहले ईमान का खैमा जिसमें बिल्कुल नफाक नहीं होगा
और दूसरे मुनाफिकीन का खैमा जिसमें बिल्कुल ईमान नहीं होगा। तो जब ये दोनों खैमे वाज़े तौर पर अलग हो जाएं, यानी अहले ईमान एक तरफ और मुनाफिकीन एक तरफ, तो दज्जाल का इंतजार करो कि आज आए या कल। ये पेशगोई आज हमारी आंखों के सामने पूरी होती नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बैनुल-अक़वामी तरतीब दी है उसने दुनिया को दो। क्या आपने वो खौफनाक वीडियो देखी है जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रही है? एक बहुत बड़े शीशे के चैम्बर में एक शख्स मुअल्लक है जिसका हुलिया बिल्कुल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बनाया गया है। सर पर कांटों का ताज, जिस्म पर जख्मों के निशान, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी और इर्द गिर्द सफेद कोट में साइंसदान जो किसी पुरअसरार तजर्बे में मसरूफ हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हकीकत है या दुनिया का सबसे बड़ा धोखा? क्या बाकी साइंसदानों ने टॉर्न श्राउड कफन हासिल करके एक मसनूई मसीहा बनाया है? क्या डीएनए से किसी को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? क्या डीएनए हजारों साल पुराने ब्लू बीम प्रोजेक्ट का खतरनाक हिस्सा है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए दुनिया को तैयार कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दज्जाल के फितने की तैयारी है? क्या ताकतवर लोग जदीद टेक्नोलॉजी, होलोग्राम्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं? क्या ये शख्स अपनी आंखें खोलकर दावा करेगा कि मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूँ, या फिर ये सब कुछ महज एक फिल्मी सीन है? क्या ये वीडियो किसी हॉलीवुड स्टूडियो से लीक हुई है जहां कोई फिल्म बनाई जा रही है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने का एक जरिया है? और आम तरीन सवालात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के असली नुज़ूल की अलामात क्या हैं? हम नकली और असली में फर्क कैसे करें? हमें अपने बच्चों को कैसे नाज़रीन किराम, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो के बारे में बताऊंगा जो पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है और जिसने लाखों लोगों को परेशान कर दिया है। दरअसल मक्का मुकर्रमा के मुकद्दस तवाफ के दौरान एक इंतहाई हैरान कुन मंजर सामने आया जब एक शख्स नजर आया जिसकी गर्दन और कमर पर एक इंतहाई पुरअसरार और डरावना निशान बना हुआ था। ये कोई आम टैटू नहीं बल्कि एक मुसल्लस के अंदर आंख का वो निशान था जिसे देखकर हर मुसलमान का खून खौल उठता है। ये वीडियो देखकर हजारों लोगों के दिलों में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या वाकई कोई गैर मुस्लिम इस तरह के शैतानी निशानात के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर सकता है? क्या ये मुमकिन है कि सऊदी हुकूमत और हरमैन की सिक्योरिटी इस तरह की चीजों की इजाजत दे? लोगों के दिलों में ये सवाल कुल बुला रहा था, आखिर ये शख्स कौन है और इसे रोका क्यों नहीं गया? कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि ये कोई साजिश है और दीन इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की कयास आराइयां होने लगी और मुख्तलिफ नजरियात सामने आने लगे। बाज लोगों का ख्याल था कि शायद ये कोई खुफिया एजेंट है जिसे जानबूझकर मुकद्दस मकाम में दाखिल किया गया है ताकि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा सके। कुछ अफराद ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये सिक्योरिटी में कोई बड़ी खामी है और हुक्काम को चाहिए कि वो दाखिले के वक्त ज्यादा एहतियात से लोगों की जांच पड़ताल करें। वीडियो के वायरल होने की अपनी रफ्तार इतनी तेज थी कि चंद घंटों में ये दुनिया भर के मुसलमानों तक पहुंच गई और हर कोई अपनी राय देने लगा। फेसबुक, ट्विटर। भारत में दज्जाल की आमद। नाजरीन, भारत में एक झूठा दज्जाली नबी सामने आ चुका है। मोहम्मद इसराइल कौन है और इसका मकसद क्या है? क्या वो दज्जाल का रिश्तेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, भारत में एक शख्स मोहम्मद इसराइल के हवाले से दावा किया जा रहा है कि वो नबूवत का दावा करता है और उसके पैरोकारों का कहना है कि वो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह ले लेगा, माअज़ल्लाह। लेकिन सवाल यह है कि आया ये शख्स हकीकत में दज्जाल का एक हिस्सा है? इसका मकसद क्या हो सकता है और इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं? क्या इसके दावे इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हैं या ये एक फितना है जो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए तैयार किया जा रहा है? नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले की गई पेशगोइयां आज हर्फ बहर्फ सच साबित हो रही हैं और एक के बाद एक फितना सर उठाता जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और तालीमात में कई ऐसी पेशगोइयां की गई थीं जो आज के दौर में हकीकत बन चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब झूठे नबी सर उठाएंगे जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे और ये फितने मुसलसल बढ़ते जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ही इस तरह के झूठे नबूवत के दावेदारों ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया था और उनकी तादाद वक्त के साथ बढ़ती चली गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उन झूठे नबियों के खिलाफ जंग की थी और उसके बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं, बल्कि ये फितने दुनिया भर में फैलते चले गए।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق